ओके हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लाइंस एंड एंगल्स की अनदर सेकंड क्लास में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 7 के आगे के एग्जांपल्स। ठीक है, तो कर लेते हैं शुरू फटाफट हमारे क्वेश्चंस को। हाय ओवियन, आवाज आ रही है मेरी? ओवियन, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, कर दे बंद। स्क्रीन शेयर करना है ना छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। वो कास्ट हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक बार कास्ट हो जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं। नाउ एग्जांपल नंबर 7 इन फिगर 10.2। ये जो फिगर 10.2 दे रखी है मेरी, द वैल्यू ऑफ y निकालनी है मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, निकालो फटाफट जल्दी। एंड आई थिंक कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो क्या y निकालना है, करो सॉल्व फटाफट। x = 72 है ना, इसे निकालना चाहिए। वो एक काम करना चाहिए, ये और ये होए, ये लीनियर पेयर होएगा तो इसको होएगा 3x। नहीं 3 और 8 है, 636 आएगा ना, 36। ये 3x है तो ये हो गया, ये 108 है सर, ये थैंक यू बेटा। ये 36 है तो अब इसे निकाल लेंगे तो 36 + 90 + y = 180 रीजन angle on a straight line। वेरी गुड। क्योंकि हम इसको लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, मेरे नंबर कट गए थे। तीन एंगल से देख लेते भाई। ओवियन का तो आंसर आ गया, देखो तुम्हारा आंसर आएगा नहीं आएगा। नाउ सी दिस, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक लीनियर पेयर बना रही है ना? तो मैं क्या बोलूंगा सर, 3x + 72 = 180। रीजन बोलूंगा लीनियर पेयर, बोलो से yes or no, हाँ है ना? Yes, sir। नाउ मुझे पता है सर 3x = 180 - 72। सर 3x = 108, x = 108 अपॉन में 3 36। तो x आ गया मेरा 36 डिग्री, राइट? डिग्री। नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या है, देखो। अगर मैं x की वैल्यू 36 यहाँ पुट करता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कई की जगह पे इसको एंगल ऑन सेम लाइन बोलते हैं। नहीं, सेम लाइन पे फिर तो ये भी हो सकते हैं, गलत है ना फिर। सेम लाइन पे मैंने वो तो इसलिए ये बोला भी मैंने है। किसी किसी जगह 1 + 2 + 3। तो 1 है मेरा एंगल x मुझे 36 डिग्री + 90 प्लस एंगल y जो मुझे पता नहीं है = 180। 9 × 12 126 + y = 180। y = 180 - 126 y = 54 डिग्री। ये आंसर है। तो y आ गया मेरा 54 डिग्री। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। चले आगे। यस नाउ अगला क्वेश्चन, ये जो आपको नजर आ रहा है, एक और धांसू सा क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन के सामने, और हम करेंगे धांसू करेंगे साथ इस क्वेश्चन को। क्या है हमारा धांसू करना, देख लेते हैं एक बार। चलो देखो, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स वाई जेड का रेशियो है 4 5 6। तो ये है मेरा ए ओ बी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसमें एंगल एक्स वाई और जेड का जो रेशियो है वो है 4 5 और 6।
ये लाइन फिगर 10.3 ये फिगर है ना, ये तो फिर ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ आगे। ठीक है। अब इसने बोला है ये तीनों एंगल्स का जो रेशियो है वो 4:5:6। तो सर 4:5:6। अब क्योंकि रेशियो में तो उसको मैं बोल सकता हूँ 4A 5A। आपको मैं 2 दिन से कह रही हूँ ना, फ्रेंच के सर से बात कर लो एटलीस्ट। कल बोल नहीं बोला तो वो कह रहे थैंक्स। ओके देख लेते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 4:5:6। तो मैं क्या करूंगा, लेट दीस एंगल्स बी एक्स को बोलूंगा 4 है, वाई को बोलूंगा 5 है और जेड को बोलूंगा 6 है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भाई यार, तो मेरा तो उसी क्लास ज्वाइन करवाना, ऑनलाइन चल रही है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। जितनी हो सके उतनी क्लास ले, जितनी रिकॉर्डिंग हो सके उतनी देखे, क्योंकि मोटा मोटी मैं तुम्हारा पेपर प्रिडिक्ट कर दूंगा इस बार। 9th के पेपर प्रिडिक्ट करना इजी होता है, 10th के मुश्किल होते हैं। पेपर प्रिडिक्ट का मतलब ये है कि जब तुम पेपर बैठोगे तुम कहोगे सर ये सारे क्वेश्चन हमें आते थे, कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा मुझे हमने ना किया हो, समझा? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हमको बोलो उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ज्वाइन कर ले फटाफट। सर 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 कैसे है मेरा बच्चा? हेलो, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? आयशा कौन हूँ मैं? सर हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा लड्डू। हाँ, आऊँ मैं, आ जाऊँ? बाय बेटा, बाय 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 बाय। यार उनकी छोटी बहन है, ये उसकी भतीजी है यार, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। पहले सर हम स्कूल में जा रहे होते हैं, हाँ, शाम जब छुट्टी होती है, हाँ, पहले सुबह 8:30 बजे ना, जब हम जैसे कभी असेंबली होती है तो ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो है जहाँ पे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, वो होते ही वहां तक, घुटने तक भी नहीं होते वो तो, और उनका बैग उनसे भारी कि अगर एक बुक और डाल दी तो वो ऐसे गिर जाए। इधर देख, पहले एक्स और वाई प्लस जेड को बोलूंगा 180 डिग्री, रीजन क्या बोलेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ सर, एक्स को आपने बोला 4 है, 5 है, 6a इक्वल्स टू 180, 15a इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू 180 अपॉन में 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 90, 12, राइट? तो a आ गया मेरा 12। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है y कितना होगा? y है मेरा 5 इंटू में 12 यानी कि 60 डिग्री। तेरा आंसर क्या है? 60 डिग्री। दिखा, मैं तो तीनों निकाल दिया ना, 48, 60, 72। तो उसने क्या पूछा पहले देखना पड़ेगा ना, सिर्फ वही निकालेंगे हम, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपना? मेरे को तो 2 नाउ मिनट लगे थे। in figure 10.4, ये है मेरी फिगर 10.4, if AB and CD are two lines intersecting at point O, which one of the following statement is false? पढ़ ना पहले क्वेश्चन को पूरा। हाँ बताओ भाई। AOC and BOD are adjacent angle, BOD नहीं है, गलत है, पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स है। AOC और BOD एडजेसेंट है, देखो जी, AOC है मेरा ये, और BOC मेरा ये वर्टिकली अपोजिट है, BOD ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो पहली स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ बट स्टिल मैं कोशिश ये करता हूँ कि एग्जाम में सब पढ़ूं। फिर AOD और DOB सप्लीमेंट्री एंगल है। नाउ व्हाट इज AOD? दिस इज AOD। व्हाट इज DOB? दिस इज DOB। हाँ जी, सप्लीमेंट्री है जी, लीनियर पेयर्स है, राइट? COB और AOD वर्टिकली अपोजिट है, COB और AOD। व्हाट इज COB? COB AOD ये वर्टिकली अपोजिट है। AOC और COB लीनियर पेयर है, ठीक है, AOC और COB लीनियर पेयर है, ठीक है। चले आगे। नाउ एग्जांपल नंबर 10, in figure 10.5 two parallel lines L and M are intersected by transversal N, okay, which one of the following statement is correct? C plus E 180 degree है, CA plus E 180 degree, yes sir, alternate interior C and angles E are alternate interior angles, yes है, तो C plus E 180 थोड़ी होएगा, इक्वल होएगा ना, इक्वल होएंगे, 180 थोड़ी सप्लीमेंट्री थोड़ी होएंगे, तो ये तो फॉल्स है। हॉलिंग इज करेक्ट, वही तो बोला, करेक्ट बोला है, फॉल्स है ना ये, मेरे को लगा फॉल्स बोला है, ये इनकरेक्ट है। हाँ, D equals to H, क्या D बराबर होगा H के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर तो है, एज पर दैट्स ट्रू, ये आंसर होना चाहिए। B equals to G, B equals to G नहीं बेटा, ये तो नहीं कोई है, कुछ है ही नहीं, दोनों ही एक्सटर्नल एंगल्स है, वो भी सेम साइड, तो एक्सटर्नल एंगल्स का सेम साइड ट्रांसवर्सल है, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, आई शुड से होता है, बट दे आर वो सप्लीमेंट्री, ठीक है। B एंड G आर कोरेस्पॉन्डिंग है, नहीं जी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। A इक्वल्स टू E,
A equals to E corresponding एंगल से इक्वल तो है, equal तो है, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल नहीं है, corresponding एंगल से इक्वल है. That means option number B is my correct. Right? Now, in figure 10.6, where is my figure 10.6? This is my figure 10.6. AB and CD are cut by transversal PQ. AB और CD को कट कर रहा है ट्रांसवर्सल PQ. तो ये जो ट्रांसवर्सल है PQ ये कट कर रहा है AB को और CD को, राइट? इनमें से is it true that lines AB and CD are parallel? क्या आप ये बोल सकते हो कि लाइंस AB और CD पैरेलल है? हाँ, अगर हमने हाँ कर सकते हैं. देख लेते हैं. सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकालूंगा और ये एंगल निकालूंगा, एंगल 1 और एंगल 2. बट एंगल 1 निकालने के लिए मुझे एंगल 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी. नाउ मुझे पता है कि सर इन फिगर, सर एग्जांपल नंबर कौन सा है? एग्जांपल नंबर 11. इस फिगर में देखना बहुत ध्यान से, तू ही सॉल्व कर इसको. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, रीजन बता मुझे. लीनियर पेयर. एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. Linear pair to 2x. हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा. मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लास चल रही है, जल्दी मेरा ज्वाइन कर ले. सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है. मैथ्स की है अभी, लाइंस एंड एंगल्स. ग्रुप पे लिंक तेरे वाले पे जल्दी खोल. अभी ले रहा हूँ लाइंस एंड एंगल्स की. आज सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है. मैं काफी क्लासेस लूंगा आज, खींचूंगा सिलेबस है तुम्हारा मैथ्स में जितना हो सके. ऑफलाइन भी आऊंगा, ऑनलाइन भी लूंगा. जल्दी ले आ जा फटाफट. 180 upon 7. सर 7 के टेबल में 180 आता है. क्या 7 के टेबल में 180 आता है? 175 आता है. 175 भी नहीं आता? आता तो है. अच्छी बात है. ऐसे ऐसे करिए. 25 पे नहीं आता. सर x की वैल्यू आ गई 25. एंगल 3 is equal to 2x equal to 50 degree. Angle 1 is equal to 5x plus 5 to 25 to 5 plus 5. 25 into 5 कितना हुआ? फिर हो गया. ये सर 130 आ गया एंगल 1 और एंगल 2 आ गया 50 डिग्री. ओके जी, देख लेते हैं एक बार. नाउ ओवियन ने x की वैल्यू निकाली है. x की वैल्यू कितनी है ओवियन की? 25 डिग्री. तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 मेरा कितना होगा? एंगल is 5x plus 5. एंगल 1 is 130 डिग्री. ओके जी, तो एंगल 1 मेरा 130 है और एंगल 2 कितना है मेरा? एंगल 2 निकाल लेते हैं हम एक बार, which is 6 into 25
minus 20 that is 130 150 minus 20 that is 130 130 same तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 देखो is equal to angle 2 therefore both the since lines are angle 1 equals to angle 2 equals to 130 degree Hmm. therefore both the lines are parallel Parallel. ठीक है क्योंकि मैंने क्या बोला था अगर corresponding होगा तो parallel होगा और अगर parallel होगा तो corresponding होगा ठीक है therefore AB is parallel to CD ठीक है एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहे देखना बहुत ध्यान से ए बी पैरेलल है सीडी के AB parallel CD okay इसको ना ऊपर रख यार ऐसे नहीं लिखा जाता मैंने लिखा था दिस इज द बेस्ट थिंग ऐसे ऐसे लिखो ए बी पैरेलल सीडी के हाँ ये पैरेलल है सीडी के राइट और सीडी पैरेलल है ये फिर तो तीनों पैरेलल हो गए जी पहली बात तो अच्छी बात है चलो पी क्यू पैरेलल आरएस के ये जो लाइन है पी क्यू दिस इज पी क्यू सिर्फ इतना पोर्शन पैरेलल है आरएस के दैट इज इतना पोर्शन ये ओके जी तो इसने ट्रांसवर्सल का पंगा खत्म कर दिया यहाँ पे ट्रांसवर्सल बनाया लेकिन सिर्फ इतने पोर्शन को बनाया और इतने पोर्शन को बनाया एंगल आर क्यू डी 25 डिग्री है आर क्यू डी ये वाला 25 है 25 डिग्री है दैट इज ये वाला एंगल दिस एंगल इज 25 डिग्री ये आपको नजर आ रहा होगा ये लाइक दिस ठीक है एंड सी क्यू पी 60 डिग्री है सी क्यू पी 60 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल ये भी 60 डिग्री है ठीक है एंगल क्यू आर एस किसके बराबर होगा वेयर एम माय एंगल क्यू और क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस बोला है he is asking this complete angle okay यस सर ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री मेरा आने वाला है नाउ इजी easy peasy lemon squeezy now ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी चलो सबसे पहले कि सर एक चीज बता दो पहले मेरे को ये एंगल 3 जो लिखा है वो इसका क्या लगा टेक्निकली कॉरेस्पॉन्डिंग लेकिन सिर्फ इस वाले पार्ट का हाँ सिर्फ इस वाले पार्ट का ना तो मतलब 60 डिग्री के इक्वल हो गया तो नहीं, ये कैसे ये हाँ और इसके ये इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है क्यों नहीं है ये नीचे वाला है वो ऊपर वाला है दिस इज बॉटम लेफ्ट दिस इज टॉप लेफ्ट एक सेकेंड आसान है और भी आसान हो गया अब तो ये पूरा निकाल लेंगे भाई ये पूरा आ गया 60 डिग्री नाम देता हूँ रुक जा 1 2 3 इन्होंने नाम दिया है 4 मैं इसको यूज कर रहा हूँ इसका नाम है एंगल 4 पहले मुझे बताओ क्या एंगल 4 और एंगल 2 में कोई रिलेशन है हाँ इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 रीजन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेकिन कभी भी अगर वैसे ना टेक्निकली अगर हम तुम्हें ये बताना है ना कि कोई एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है अल्टरनेट है या वो है उससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी दो लाइंस पैरेलल और कौन ट्रांसवर्सल है यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है देयरफॉर दिस 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू दिस 60 डिग्री बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सर सिंस AB पैरेलल टू CD क्या सिंस AB पैरेलल टू CD एंड PQ is an transversal PQ extended is in transversal therefore extended PQ बोलेंगे इसको extended PQ is in transversal therefore angle 1 angle 4 equals to angle 2 by corresponding angle ठीक है and therefore angle इन्होंने भी ये लिखा होगा नहीं लिखा चलो कोई बात नहीं इन्होंने पहले उसको करा है देख लो इतना क्लियर है बट एंगल 4 सर मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एंगल 460 डिग्री तो एंगल 260 आ गया सेम रीजन से ठीक है तो एंगल 2 मेरा 60 आ गया हाँ जी अब एंगल 2 मेरा 60 है मुझे एक बात बताओ कि एंगल 3 कितना होगा 120 120 रीजन लीनियर पेयर राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 टोटल आएगा 145 आंसर उसका एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर नाउ एंगल 2 मुझे दे दिया 60 डिग्री एंगल 3 मुझे निकालना है 180 माइनस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 60 एंगल 3 इक्वल्स टू 120 नाउ बिकॉज एंगल 3 इक्वल्स टू 120 तो ये आ जाएगा मेरा 120 डिग्री अब ध्यान से देखना इस एंगल की वजह से मैं निकाल दूंगा मेरा एंगल नंबर 5 दिस वन इज एंगल 5 लेट्स से ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट नीचे वाला नहीं
नहीं चलता 25 है। हाँ अभी आ जाते हैं उस पे। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 बोलूंगा कोरस्पोंडिंग एंगल से। यस सर, इक्वल टू 120 डिग्री कोरस्पोंडिंग, बट एंगल 3 120 है, तो एंगल 5 मेरा क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, अरे यार बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाला आ गया मेरा एंगल 5 120 डिग्री। अब नीचे आ जाते हैं एंगल 1 पे। देखो ये एंगल और ये एंगल, क्या मैं दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल कर सकता हूँ? तो बोल दूं ये मेरा 25 डिग्री हाँ है ना? नो, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल 1, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 120 प्लस 25 डिग्री, दैट इज 145 डिग्री, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा। अब गलत ऑप्शन पे हो, ऑप्शन ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप प्लीज इसको मिटा दो सारा, क्योंकि एक और क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। देख लो इस क्वेश्चन को, जिसको किए बिना एग्जाम में मत जाना। एग्जांपल नंबर 13 स्टार्ट करो जल्दी। अब ये है सोचने वाला क्वेश्चन, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सोचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है वो खुद ही करनी होती है, और एक कंस्ट्रक्शन बीइंग क्वेश्चन है। लीनियर सॉरी लाइंस एंड एंगल्स में कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि चैप्टर ही कंस्ट्रक्शन के बेस्ड है। नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिनती की 2 एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन है जो कंस्ट्रक्शन से हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, बट अगर तुम क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स ट्रायंगल्स देखते हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन लगभग ना बराबर है। इसलिए तुमने देखा होगा बाकी चैप्टर्स में जब मैं को कंस्ट्रक्शन करनी होती है मैं 100 बार सोचता हूँ, बिल्कुल एट द एंड जाके कि जब मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आता तब जाके मैं कंस्ट्रक्शन उठाता हूँ, समझे? अब इसी बात में चार्जर लगा दे, वो तो लगेगा नहीं, वो तो लगेगा नहीं, ये लगा। माथा तो इसलिए फट गया बेचारा, एकदम ये एकदम इसमें है, अपनी लास्ट स्टेज में है। भीष्म पितामह पता है कौन थे? ये वही है, कौन थे? अश्वत्थ। नहीं भीष्म पितामह कौन थे? अरे वो पांडवों के पापा, पापा मतलब वो जिनको सबसे ज्यादा एडमायर करते थे पांडव, हेड समझ लो कौरव के। पांडव तो सबसे ज्यादा एडमायर कृष्ण को करते थे। हेड समझ लो कौरव के, जो उनकी लड़ाई हुई थी उसमें हेड थे फर्स्ट डे से। कैसे मरे थे? खुद वो मतलब मर ही नहीं सकते थे, अच्छा, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी उनके पास एक वो था, वो लक्ष्मी कुछ तो था। मेरे को ये पता है कि उनके पास जब तक वो नहीं बोलेंगे कि मेरे को मरना है तब तीरों तक की शैया पे मरे थे, हाँ याद है? तीरों पे लेटने, हाँ वो अर्जुन ने मारा मकर संक्रांति के दिन गए थे वो, 6 महीने तक वो उस पे थे, तीरों पे, तीरों पे। बेड टाइप था। उत्तरायण से दक्षिणायन तक वेट किया था उन्होंने, समझा? 6 महीने लड़ाई चली थी। नहीं लड़ाई 18 दिन चली थी, हैं? लड़ाई से 18 दिन चली थी। क्यों 18 दिन में पूरी वो निपटा दी? 18 लाख लोग निपटा दिए थे, सोच क्या लड़ाई हुई थी सर, क्या मजा आया होगा देखने में, जितने देखी होगी। ज्यादा मजा आ गया था, ज्यादा मजा आ गया था। कर जल्दी कर, एग्जाम्पल तेरा मेरे को तो रिकॉर्ड हो लेक्चर, कोड में देख के मजा आ गया था। अरे नहीं बे जल्दी कर। कह रहे हैं भी डाउट हो गया सर को, जल्दी कर। मिसप्रिंट है सर, सर मिसप्रिंट क्या? यहाँ पे 110 लिखा, मैं 100 लिखा, कौन सा मानना? 110 वो ऊपर वाले को ठीक कर दे। ओ मेरे भी फिंगरप्रिंट चली है सर, तो बहुत मोटा है, हो गया। इतना मोटा क्यों हुआ भाई ये? पतला कर ले।
नहीं अभी नहीं, ये तो अलग ही पेन है। खतरनाक है। मैंने ज्यादा पतला कर दिया, जीरो कर दिया। हो गया, कर दिया सही। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। सर हम इस ये जो आर एस है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, क्या जरूरत है एक्सटेंड करने की? सर अगर हम सीधा ही निकाल, क्या निकालना है? पहले ये निकाल, फिर ये निकाल, फिर ये निकल जाएगा। अच्छा ये भी तो है। पहले ये निकाल, फिर ये निकाल, इसको निकालने के लिए इसकी हेल्प लगेगी, इसको निकालने के लिए इसकी हेल्प लगेगी। ये तो वो हो गया ना, और इनकी मदद से ये निकल जाएगा। जल्दी निकाल फटाफट। सिंपल क्वेश्चन का टाइम लगा रहा है। ये दोनों तो 180 होंगे क्वांटिटर एंगल। क्वांटिटी एंगल से जल्दी 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 फास्ट। क्या ऐसे लिख रहा था? जल्दी लिख। अरे इसमें कर लेना, इसी में लिख ले। अच्छा इसमें लिख ले नीचे। ओके दोस्तों क्यों हिला देता है यार? अरे वो हिल गया। ऐसे रख के बाहर बाहर रख के लिख ले। ओके ओके, लिखा नहीं जाता हर चीज का, आदत नहीं है ना। तो हम करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 क्वांटिटर एंगल्स। तो एंगल 3 एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेम चीज मैं इसके साथ करूंगा। ये एंगल 1 2 ये 5 है ना, 1 70 on एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन सर। ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। हो गया। तो इसका आंसर मैंने मांगा क्या था? पी यू आर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो नेक्स्ट। A is parallel, AB is parallel to CD, AB
पैरेलल CD P, so angle PQR is equal to Q, मतलब ये एंगल निकाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सर मैं। ये निकालना है। ओके जी, नो वो वाला क्वेश्चन हो गया था, देख लेते हैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। विच इज की सर एंगल 1 मेरा कितना होगा, एंगल 1 निकलेगा मेरा कंसेक्यूटिव एंगल से 70 डिग्री, कोइंटीरियर उसे बोलते हैं, कोइंटीरियर कंसेक्यूटिव या फिर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और सेम तरीके से ये 130 है तो ये मेरा 50 निकलेगा। नाउ ये मेरा 70 आ गया, ये मेरा 50 आ गया, तो ये मेरा 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर आपका ए बी पैरेलल सी डी के तो आपको बताना है कि एंगल पी आर क्यू क्या होगा। एंगल पी आर क्यू, नाउ बहुत ध्यान से देखना है इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से ऐसे, पहले टू ए बी, ठीक है, पहले टू ए बी। हाँ, नाउ ये है एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 बोल दो, दिस इज माय एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4 बोल दो। अल्टीमेटली उसने पूछा क्या मुझसे, उसने बोला कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा। नाउ एंगल 1 मेरा 135 है, तो एंगल 2 मेरा क्या होगा बताओगे। 45 ये 40 है तो ये कितना होगा 40, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, एंगल 2 इज 45, एंगल 4 इज 40, टोटल आंसर आ गया 85। राइट, दैट मींस मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 15 परफेक्ट है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, आडिशो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज करना है तो फिर फिंगर टिप्स वगैरह वो बढ़िया है। नाउ इन फिगर 10 देखो, ए बी सी डी ई एफ 3 लाइंस कौन करंट है। कौन करंट लाइंस वो होती है जो एक ही सेंटर शेयर करती है। आपको एंगल वाई निकालना है, आप समझना बहुत ध्यान से। देखो एंगल वाई, वाई क्या है, वाई निकालना है, वाई की वैल्यू। अच्छा वाई की वैल्यू। मैं इनको नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4 4 5 और 6। अब देखो एग्जांपल नंबर बता दो। एग्जाम्पल संख्या 15। अगर दिमाग चल रहा है तो यहाँ कर, इजी है, यहाँ कर, फिर कुछ नहीं करना, सारे एंगल्स को प्लस करना है। हाँ, और कितना आएगा, इक्वल टू 360। वेरी गुड, लिख। Angle 3 is equal to angle 6 vertically the opposite। तो ये हो गया angle 6 vertically opposite angle 1 is equal to angle 4। तो y तो ये हो गया 2y, या 2y और ये हो गया 5y। तो जगह ढूंढेंगे बेसिकली। Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5
angle 6 is equal to 360 degree. Sum of all angles लिखेंगे ना? दिखा पहले मुझे। सही तो लिखा है। दिखा यार। बहुत गंदा पढ़ा लिखा। बहुत गंदा लिखता है। बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 बोलो तूने वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके जी, एंगल 3 की जगह तूने 5y लिख दिया, 5y इक्वल्स टू एंगल 6। आई वुड से इसको ऐसे करता, ये लिख लिया। अब एंगल 1, सर एंगल 1 आपने बोला है 2y है, तो 2y लिख दूं? लिख दिया जी। एंगल 2, पहले बात तो उसका रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, वही मैं पूछ रहा था। नाउ एंगल 2 कितना है सर? एंगल 2 इज 2y। 2y। एंगल 3 कितना है सर? 5y। एंगल 3 है मेरा 5y। 2y। एंगल 4 कितना है सर? एंगल 4 है मेरा अगेन 2y। फिर अगला भी 2y है, ये भी 2y ये 5y और ये 5y इक्वल्स टू 360, राइट? नाउ सर 2 2 4 5 9 9y प्लस 9y इक्वल्स टू 360, 18y इक्वल्स टू 360, y इक्वल्स टू 360 अपॉन में 18 यानी कि 20 डिग्री। तो y आ गया मेरा 20 डिग्री। दैट मींस मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, अब चलते आगे। एग्जांपल नंबर 16 क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ ट्रांसवर्सल AB कट्स कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, देन x की वैल्यू क्या होगी? ओके बताओ भाई, इस एंगल में और इस एंगल में 1 और 2 में क्या रिलेशन है? ये रिश्ता क्या क्या सम इज इक्वल टू 180। यस, रीजन कोइंटीरियर एंगल। तो बोल दूं सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल से। नाउ एंगल 1 इज 4x प्लस 12, बोलो 4x प्लस 12 और एंगल 2 इज 2x प्लस 24। तो अब देखो जादू जादू देखेंगे। 4x प्लस 2x हो गया मेरा 6x, 36 डिग्री इक्वल्स टू 180, 6x इक्वल्स टू 180 माइनस 36, 6x इक्वल्स टू 56 144 डिग्री। ठीक है, x इक्वल्स टू 144 अपॉन में 6, ये आ जाएगा मेरा 6 कम 6 8 और 4 5 14 6 चौक 24 है, 15 छक्के हैं। अब आपने गलत किया, 1 नहीं लिखना था, 2 लिखना था। 24 यस 24 यस, ठीक है। नाउ तो x आ गया मेरा 24, दैट मींस मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं असर्शनिज्म क्वेश्चंस पे, फिर हमारा लाइंस एंड एंगल्स खत्म हो जाएगा। व्हिच इज सर ओम शांति। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक में नहीं आया नो। किसका नाम है ये? अरहम नाम है ना? तो ए हिंदू हुआ ना? नहीं, ARHUM अरहम देहलवी। अरहम लाइकवाइज योर नेम इज ओलिया। क्या? अरे यार ओवियान क्या मतलब होता है इसका? आर्टिस्ट। तू आर्टिस्ट है? तबलेगा? नहीं, फिर आर्टिस्ट हूँ। तो काय का आर्टिस्ट है, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रकाशनिस्ट हूँ मैं, तबला नहीं। ओवियन की कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का लगता है ये बेसिकली तमिल का ना, एक बैकवर्ड, मतलब जो बैक नेम होता है ना, मतलब जैसे लास्ट नेम हो गया, सर नेम तो हम बोलते हैं, एक उनका कुछ। तो पंजाबी फैमिली को क्या सूझा था कि साउथ इंडिया से एक सरनेम उठा? पता नहीं, ये रखा किसने था? मम्मी ने? पापा ने रखा था। पापा का नजर लगा रहता वो साउथ इंडिया में। पापा का नजर लगता होगा साउथ इंडिया में। नहीं ओह सॉरी, भूल गया था, साउथ इंडियन बोरियम। अरे यार ऐसे नॉर्थ इंडियन बोरियम है वैसे। वो तुम्हारा है ना? फिर बता जी का है साउथ इंडिया तो बताओ जी का। नाउ तो तुम्हें कोई नॉर्थ इंडिया से लेकर लाना चाहिए था ना। अच्छा, चाइना मेरे से लेके आते कुछ। ओह माय गॉड, वो कह रहे नॉर्थ इंडिया अक्साई चीन से लेकर आता है ना। अरुणाचल प्रदेश अक्साई। मेरा नाम बताओ क्या होता है फिर? नहीं, अब पता है चाइना जो है ना, यूएस का सेम एयरक्राफ्ट कैरियर, उनका वो जो टकलामकान डेजर्ट है ना, जो उनका मेन जो सबसे लेटेस्ट है, वो हमेशा वो यूज करता है कि क्या बोलते हैं उसे, अरे वो भ्रम पैदा करने वाली स्ट्रेटेजी नहीं होती, भ्रम स्ट्रेटेजी, इंग्लिश याद नहीं आ रही उसकी मेरे को। तो उन्होंने सेम बना दिया वो चीज ऐसी,
और ऐसे ना एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट बना दी वहां पे ना, हमले करते रहते हैं। अच्छा, अक्साइटिन बना रखा है उन्होंने अपने डेजर्ट में, प्रैक्टिस करते हो। हाँ। ओके, एग्जांपल 17 पे आ रहे हैं हम। क्या बोल रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में? x मेरा y के बराबर है, ठीक है जी। सो x इक्वल्स टू y, ठीक है, सही है। और a इक्वल्स टू b। ओके, कोरस्पोंडिंग एंगल्स के कन्वर्ट से मैं ये बोलूंगा कि अगर x y के बराबर है तो लाइन 1 पैरेलल होगी लाइन 2 के। और अगर लाइन 2 और ये और अगर सारी a लाइन बराबर है b के तो मैं बोलूंगा लाइन 2 पैरेलल हो गई लाइन 3 के। नाउ क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर तू मेरे लिए पैरेलल और वो तेरे लिए पैरेलल तो मैं उसके लिए पैरेलल। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 पैरेलल टू लाइन 3, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। वैसे तो मीडिएटर होगा, नहीं, दोस्त होता है। दोस्त का दोस्त दोस्त, भाई का भाई भाई। ठीक है, लाइन 1 इज वेरी, ठीक है पहली स्टेटमेंट तो। If the transfer intersects two lines in such a way that a pair of corresponding angles are equal, then two lines are parallel. यस, A आएगा इसका आंसर। हाँ, क्योंकि ये हमने प्रूव करने के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ये चीज बोल मैंने इसकी हेल्प ली है, कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स की, है ना। तो ए इसका आंसर है, ठीक है। A is true, R is true and R is the correct explanation of A। A को प्रूव करने के लिए मैंने R की हेल्प ली, ठीक है। ओम शांति। एग्जांपल 18, इन फिगर 10.13 L is parallel to M। L is parallel to M, ठीक है जी। नहीं है। इफ ट्रांसवर्सल देख लेते हैं भैया, अरे क्या है इन नहीं। दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो पहले ठीक है। स्टेटमेंट गलत तो है। A is false। तो अगर R A is is false true। है तो फिर R is true। A is false तो सिर्फ इसी के अंदर हो सकता है, स्टेटमेंट 1 के अंदर। तो इसका मतलब मेरी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आगे आते हैं एसएस रीजन का 19th एग्जांपल। क्या कह रहे हैं? इन फिगर 10.14 इफ BA पैरेलल है ED के। अगर BA पैरेलल है ED के, क्या मेरी फिगर ये रही, अगर BA पैरेलल है ED के, ठीक है। किसका अंगूठा है? छाप जब तो मेरा ही रहा है। चेक करो, चेक साथ में रख के। नहीं आपका नहीं है सर, वो वाला हाथ से चेक करो, उस तरफ का लग रहा है क्योंकि ये पेज ऐसे है। ये वाला है, ये वाला ही है। ये देखा ना, ये थोड़ा इस तरफ इन्वर्ट हो रहा है, ये ऐसे है ये। नो, अंगूठा देख रहे हैं अपना। अब इसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे सर, है ना। सुन बिन लिख दो इसके ऊपर, नीचे लिख दो पढ़ ले। ओए होए, मूंछ है कबाब की इतनी तगड़ी। ये तो वो लग रही है राजपूत वाला है, वो नहीं अभी देखी ना मैंने। टिक मार्क लगा दो। नो। अब चलते आगे, देखो। नाउ ये किया सर ने पांच। ओके, अब BA पैरेलल दे रखा है ED के, ठीक है जी। एंड BC पैरेलल दे रखा है EF के। BC पैरेलल है EF के। अब हम, मुझे क्या पता है भाई 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 भाई, एंगल ABC 180 है, एंगल ABC 180 है। ABC 180 है, 80 है, 80 है, 180 है, 180 नहीं है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। अरे ऐसे हर क्वेश्चन नहीं है, कुछ है ना। 80 पुरानी वाली होगी ना, तेरी वाली होगी। नहीं मेरी नहीं है। देन एंगल DEF है 100, देन एंगल DEF है 100, एंगल DEF होगा 100। देख लेते हैं एक बार। देखो, कंस्ट्रक्शन से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस एंगल इज 80 डिग्री हायर ना, से यस और नो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। इफ दिस इज माय एंगल 1, दिस इज माय एंगल 2, तो बोलूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। रीजन क्या है कि सर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। सही था वो क्वेश्चन, ठीक है ना, 80 बोला है ना, सही तो है। 180 था। कैसे? वो इन्होंने इन दोनों का प्लस करके 180 बोला। एंगल ABC बोला उसने, एंगल ABC दिस, एंगल ABC ABC उसके बाद भी दिया कुछ। एंगल ABC को
1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 80 डिग्री बोल दूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बट एंगल 1 कितना बोला है मुझे 80 डिग्री, तो एंगल 2 भी मेरा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। नाउ मुझे क्या पता है कि सिंस दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज 180, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। रीजन एंगल 3 है मेरा 100 डिग्री, सॉरी एंगल 3 मुझे निकालना है, और एंगल 2 है मेरा 80 डिग्री, बेटा मैंने लिखा है वो, अच्छा पहले लिख दिया। हाँ, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 80, दैट इज एंगल 3 इक्वल्स टू 100 डिग्री, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो, तो एंगल DEF जो है वो 100 आ रहा है, दैट्स ट्रू, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, और इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या स्टेटमेंट यूज करी है, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज किया, ठीक है, दूसरा कंसेक्यूटिव एंगल्स का यूज किया, दोनों यूज किए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, देयरफॉर मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, ये देखा ना सर, ये मेरी किताब नहीं है, देख लो मेरी किताब में ऐसे नंबर है नॉर्मल, इसमें 10.7 है, मेरी किताब ही नहीं है, 10.7 है ही नहीं मेरी किताब में। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये है पब्लिकेशन सेम ही, राइटर भी सेम ही है वो, बस ये पुरानी है ना ना ये नकली है। अच्छा, नकली है, तुझे कैसे पता, मैंने बताया था क्योंकि ये पुरानी हो सकती है, नकली तो यार मैंने रेयर ही देखी है। नकली है ये, अब मैं बताता हूँ क्यों। पब्लिकेटर सेम है, जो ओरिजिनल वाली होती है उसपे ऐसे गोल गोल वाले होते हैं, हाँ, इस पे क्यों नहीं है? नहीं वो हो सकता है उतर गई हो, पन्नी उतर गई हो, फट गई हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसका नहीं है। ईयर देख, हाँ ये 2022 से क्योंकि साल 2 साल तो मैं देख रहा हूँ रेड कलर की आ रही है, अभी कौन सी है? 22 है। तो हो सकता है 2023 में ग्रीन कलर की हो, रिप्रिंटेड इन 2000। हाँ मेरे दोस्त के पास ग्रीन है, तो हो सकता है ओरिजिनल 2023 में ग्रीन कलर की हो सकता है, है। उस वाली बुक के साथ आती है ना, वैसे नहीं आती है। नाउ इधर आ जाओ, एग्जांपल नंबर 20, अगर ए भी पैरेलल दे रखा है CD के, इधर देखो, खत्म होने वाली क्लास है यार, लास्ट एग्जांपल, हाँ लास्ट ये देखो, अगर ए भी पैरेलल है CD के, क्या ए भी पैरेलल है CD के, और एंगल EAB 110 डिग्री, एंगल EAB 110 डिग्री है, ठीक है, देन एंगल DCE 140 होगा, एंगल DCE 140 होगा, दिस एंगल शुड बी 140 डिग्री। अब कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे पता है कि सर अगर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ये जो एंगल है, इतना ही एंगल ये होगा, हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, सही तो कह रहे हो, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला तो इसके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वो तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ना, कोरस्पॉन्डिंग से, ठीक है। हाँ और दूसरा तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, नहीं ट्रांसवर्सल का हुआ फिर, ट्रांसवर्सल फिर इसका एक ही तरीका है भाई, ध्यान से देखियो सर, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये भी पैरेलल है, मैं तीनों को ले रहा हूं सर, दिस 110 डिग्री प्लस दिस कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 180 आएगा को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा इक्वल्स टू 180, बट क्योंकि ये 30 मेरा दे रखा है, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा मेरा 70 डिग्री,
आ रही है बात समझ में? नहीं आई? नहीं होएगा, क्यों नहीं होगा? इन दोनों का 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। 80 भी नहीं होगा, 70 सर। 8 9 10 11 110 है ना? 110, हाँ ठीक है, पैरेलल है तो सर अगर ये 110 है, ये क्या हो जाएगा? एक ये 80 प्लस कर देंगे इसमें तो 110 70 होएगा। 70 होएगा ना यार, क्या कह रहा है आप? क्या कह रहे हो? 70 होएगा पूरा, क्या होएगा? 70 टोटल 70 हो जाएगा। अगर ये 30 है, ये वाला पार्ट, ये 30 है तो क्या बोल दूं, ये वाला 40 हो जाएगा, राइट? नाउ अब आते हैं इस पे, अगर ये और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये 40 है तो ये मेरा 140 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी नहीं लग रही थ्योरम, इसमें सिर्फ एक ही लग रही है, वो है को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन वो लग रही दो बार है। पहले तो लगाई दिस पैरेलल दिस ट्रांसवर्सल 110, ये तो ये हो जाएगा पूरा 70, जिसमें 30 जब ये माइनस किया तो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस लाइन, अरे यार दिस बैटरी सर नहीं, दिस लाइन नीचे आ गया तो हो गया ना हमारा, तो हम ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार, असर्शन क्या है मेरी, तो ये होगा दैट्स A is true if two parallel lines intersected by transverse then each pair of alternate, नहीं हमने alternate interior angle यूज नहीं किया, हमने यूज किया है सिर्फ co-interior angles, लेकिन दो बार। तो A is true, R is true but R is not the correct explanation of A, that means मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। इसी के साथ विराम देते हैं हमारी इस वाली क्लास को आज की, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।